हेलो बच्चों, आज हम पाठ 11 शुरू करने वाले हैं और जिसका नाम है त्वं लक्ष्यका अहम छात्रः। इस पाठ में आपको लट लकार में आने वाले यानी वर्तमान काल, लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान, तो वर्तमान काल में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के एक वचन शब्द आज हमको पढ़ने हैं और आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और हम ये देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। जैसे आप इस पेज में देख पा रहे हैं कि संस्कृत में मध्यम पुरुष, इसके पहले आपने जो पढ़ा था वो था प्रथम पुरुष और अभी जो पढ़ रहे हैं वो है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो सबसे पहले मैं मध्यम पुरुष के शब्द बताऊंगी। इसमें जो कर्ता लगते हैं वो कर्ता शब्द आप देखिए इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, पठ असी, यानी इसमें सभी शब्द क्या होते हैं, असी वाले आते हैं। पट के साथ असी लगा तो पठसी, वद के साथ असी लगा तो वदसी, यानी कि सभी शब्द क्या रहेंगे, असी वाले रहेंगे, जिसमें आपको असी शब्द लगा करके कोई भी क्रिया शब्द जोड़ना है। बालकः पठसी, अहम जो है वो किसका हो जाएगा, उत्तम पुरुष का। और उत्तम पुरुष के शब्द मैं भी आपको बाद में बताती हूँ। त्वं कः असि, त्वं शब्द क्या है, मध्यम पुरुष है और मध्यम पुरुष के साथ जो मैंने अभी बताया था आपको कि असि शब्द लगाना है, तो वह है त्वं कः असि। उसका अर्थ समझ लेते हैं, जिसका अर्थ है तुम कौन हो। और उसके बाद कुछ और शब्द जैसे कहें, प्रश्न लगा करके उन्हीं शब्दों को कहें, किम त्वं गच्छसि, तुम कहाँ जाती हो या कहाँ जाते हो, क्योंकि संस्कृत में तो आप जानते ही ज़्यादातर शब्द जो हैं वो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में एक जैसे ही रहते हैं। जैसे कि सर्वनाम शब्द है त्वं, अहम। अहम अगर लड़की कहती है तो भी अहम कहेगी और लड़का कहता है तो भी। और यदि क्रिया शब्द वो बताता है तो क्रिया में बालकः गच्छसि और बालिका गच्छसि, दोनों के साथ भी क्रिया शब्द भी गच्छसि आया है, यानी कि इसमें क्रिया शब्द कैसे हैं, सभी के साथ एक जैसे ही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ अहम छात्रा यानी कि उत्तम पुरुष एक वचन शब्दों के बारे में। तो उत्तम पुरुष में जो है उसमें आमी वाले शब्द होते हैं, जिसमें जो भी काम है वो अपने लिए ही कहता है, करता हूँ, करती हूँ, इस तरह से। तो आमी शब्द यदि हम पठ के साथ आमी लगा देते हैं तो शब्द बन जाता है हमारा पठामी। अब पठामी आप जैसे देख रहे हैं कि पठामी इसमें आपको दिख तो रहा है लेकिन अर्थ तो नहीं दिख रहा ना, तो पठामी मतलब पढ़ता हूँ। तो इसी को वाक्य में बदल लें, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। अहम छात्रा अस्ति, मैं छात्र हूँ। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। यानी कि हमेशा ये याद रखना है, अगर मी वाले शब्द आते हैं तो उसमें कर्ता कौन सा रहेगा, अहम शब्द रहेगा। जब स्वयं के लिए उस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है या अहम के साथ किया जा रहा है तब। यदि मान लीजिए यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं टॉम एंड जेरी की, तो उसमें टॉम जो है वो पूछता है त्वं कः, तुम कौन हो, तो मूषका चूहा आंसर देता है, उत्तर देता है अहम मूषकः, मैं चूहा हूँ। तो आपने इस पाठ को समझा, यहाँ पर कैसे प्रयोग करना है वो मैं और आगे बताती हूँ, वो आप आगे वाले पेज में देखेंगे तो और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इस पेज में आपको सभी जो दिए गए हैं वो वाक्य बना करके ही दिए गए हैं, तो मैं उनके अर्थ भी आपको समझा देती हूँ। त्वं कः असि, अब इसमें आप देख रहे हैं ना, असी वाले शब्द आ रहे हैं त्वं के साथ। त्वं कः असि, तुम कौन हो। अहम चुटकी अस्मि, मैं चुटकी हूँ। आप इधर भी ध्यान दें, यहाँ पर मी वाला शब्द प्रयोग किया गया, अहम के साथ कौन से हैं, मी, आमी, जिसको मैंने आपको बताया था, मैं चुटकी हूँ। अहम फलम नयामि, मैं फल लाई हूँ। इसके बाद इसमें आप त्वं वाले शब्द देखेंगे, त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। किम चा करोसि, क्या कर रहे हो। चा का अर्थ होता है और, जैसे हम हिंदी शब्दों में और को दो शब्दों के बीच में लाते हैं,
लेकिन जब संस्कृत में उसका प्रयोग करते हैं तो उसको अंत में लिखते हैं और जिसका संस्कृत शब्द है च। ऐसे ही आपको यहाँ बहुत सारे शब्द दिखाई भी दे रहे हैं, तो आप वो देख सकते हैं। तो इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। और इनके जो इतना बस आपको याद रखना है कि यदि अहम उत्तम पुरुष के साथ है, यानी अहम जो है वो उत्तम पुरुष का शब्द है, तो उत्तम पुरुष का शब्द है उसके साथ आपको मी वाले शब्द का प्रयोग करना है। और यदि वहीं पर मध्यम पुरुष का शब्द दिया जाता है तो उसके साथ अस्सी वाले शब्दों का प्रयोग करना है। तो आप इतनी बात याद रखेंगे तो आप ये पाठ आसानी से पढ़ लेंगे और आपको किसी की आवश्यकता भी नहीं होगी। अब इस पाठ के मैं अभ्यास प्रश्न आपको समझा देती हूँ। वो कैसे, जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि यदि मध्यम पुरुष है तो उसमें मी वाले शब्द लगाने हैं और उत्तम पुरुष है तो उसमें अस्मी या आमी वाले शब्द लगाने हैं। तो जैसे इसमें आपको पट शब्द दिया गया है और अस्ति दिया है। अस्ति का अर्थ तो आप पहले ही जान चुके हो, अस्ति का अर्थ है। तो यहाँ पर पठति शब्द आपको प्रथम पुरुष का दे दिया गया जो आप पहले पढ़ चुके हो। अब आपको इसको मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में बदलना है। तो जब ये प्रथम पुरुष का ती वाला शब्द पढ़ा था आपने, तो इसी को जब हम मध्यम पुरुष में बदलेंगे तो वो सी का शब्द हो जाएगा, पठसी। और उत्तम पुरुष में लिखेंगे तो पठामी। तो ऐसे आप पूरे शब्दों को बदल सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको मध्यम पुरुष के सभी शब्द बता देती हूँ। खादति को खादसी, गच्छति गच्छसी, वदति वदसी, हसति हससी, धावति धावसी, जानाति जानासी, लिखति लिखसी। तो ये तो मैंने आपको बताए मध्यम पुरुष वाले शब्द। अब मैं आपको बताती हूँ उत्तम पुरुष यानी अहम वाले जो शब्द हैं। तो पठति को पठामी, खादामी, गच्छामी, वदामी, हसामी, धावामी, जानामी, लिखामी, यानी सभी में क्या है, आमी वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा पेज जो है वो हम देख लेते हैं। दृश्य शब्द पहले ही प्रश्न का उत्तर ही हमारा। दृश्य यानी उसको हम पश्यति कहते हैं। पश्यति जब मध्यम पुरुष में बदलेंगे तो पश्यसी हो जाएगा और पिबति का पिबसी। इसी को उत्तम पुरुष में बदलेंगे तो पश्यामी और पिबामी। तो इस तरह से आपने इनको बदलना सीख लिया मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में। इसके बाद इसको यदि हम वाक्य में बदलना चाहें तो आप देखेंगे जैसे लिखा हुआ है, एषः सैनिका अस्ति, यह सैनिक है। अब इसी को आपको लिखना है उत्तम पुरुष में। अहम सैनिकः अस्मि, मैं सैनिक हूँ। तो अहम के साथ किस क्रिया शब्द का प्रयोग किया गया है, अस्मि का। फिर वहीं पर आप यदि मध्यम पुरुष शब्दों को देखते हैं तो मध्यम पुरुष में त्वम सैनिकः असि, इस तरह से इस शब्द का वाक्य परिवर्तन करेंगे। एषः सैनिका अस्ति को क्या बदल दिया मैंने, त्वम सैनिकः असि। इसी तरह से सभी को बदल लेंगे जो इसके पहले शब्द हैं, एषा, एसा, कह, क, शह, सा। इसकी जगह पर उत्तम पुरुष में अहम लगाएंगे और मध्यम पुरुष में त्वम लगाएंगे। और इसी के जो क्रिया शब्द हैं, जहाँ अस्ति लिखा हुआ है सभी जगह, वहाँ पर अस्ति की जगह पर अस्मि लगाएंगे उत्तम पुरुष में और असि शब्द लगाएंगे मध्यम पुरुष में। तो इस तरह से आप ये समझ गए। अब चलिए अगला वाला देखते हैं। अगले में क्या बताया जा रहा है, आपको 3 शब्द दिए गए हैं और यदि आप इसमें पहचान लेते हैं कि ये वाक्य जो है ये उत्तम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है या प्रथम पुरुष का है, उसके अनुसार उसमें शब्द को भर देना है। तो देवम पूजयामि, अब मी वाला शब्द आया है तो हमें क्या लिख देना है, अहम। मैंने टिक भी किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो आप उस शब्द को यहाँ पर भर देंगे, वही भरेंगे आप अपनी बुक में, देख लीजिएगा यदि आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा हो, छोटा दिख रहा हो। कुत्र गच्छसि, सी वाले शब्दों के साथ त्वम।
कार्यम करोति, कः। इसके बाद है अहम। अहम के साथ मैंने आपको बताया मी वाले शब्द यानी कि पिबामी लिख देंगे। फिर है त्वम किम करोषि, शी वाला शब्द है, जैसे उसमें शी लिखा तो यहाँ पर षटकोण वाला है, क्योंकि रा जहाँ लिखा है वहाँ पर षटकोण का शा आ जाता है। इसके बाद है खगः आकाशे, फिर है क्या लिखना है इसमें, उड्डयति, क्योंकि आपको यहाँ पर जो शब्द दिया है वो प्रथम पुरुष का है और प्रथम पुरुष में टी वाले शब्दों का प्रयोग किया गया था। उद्यानम गच्छति, अब यहाँ ती शब्द है तो फिर क्या लगाएंगे, बालकः, क्योंकि ये तो आपने जो पढ़ा वो पहले वाले पाठ के अनुसार ही था, जैसा मैंने आपको समझाया था प्रथम पुरुष के अनुसार। उसके बाद है जनाः आगच्छन्ति, तो यहाँ के बहुवचन का शब्द है, किम नपुंसकलिंग एक वचन, तो द्विवचन। तो यहाँ पर हमें क्या भरना है, क्योंकि जना लिखा है बहुत सारे लोगों के लिए, तो ये हो जाएगा के। अहम भोजनम पचामी, अहम मैंने बोल ही दिया क्योंकि मी वाला शब्द था तो अहम भर दिया। अब अगली एक्सरसाइज देखते हैं। अब इस पेज को जब आप देखेंगे तो इसमें आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको लिख करके पहले से निर्देश दिया गया है कि आपको दिए गए वाक्य को किस पुरुष के अनुसार बदलना है। यदि मध्यम पुरुष में कहा गया है तो आप तुम और सी वाले शब्दों के साथ बदलेंगे। प्रथम पुरुष है तो सह और ती वाले शब्द के साथ। मध्यम पुरुष है तो फिर से वही वापस आ गया। और यहीं पर यदि उत्तम पुरुष पूछा जा रहा है तो अहम और जो ती वाले शब्द दिए हैं वो हो जाएंगे हमारे मी वाले शब्द। आपको समझ नहीं आया होगा, अभी ध्यान से देखिए। यहाँ पर पहला मैं आपको बता रही हूँ, अनुजा पूजयति, तो यहाँ क्या है, मध्यम पुरुष में बदलने के लिए आपको बताया गया है। तो मध्यम पुरुष में जब हम लिखेंगे तो अनुजा हो जाएगा त्वम और पूजयति हो जाएगा पूजयसि। तो क्या लिखेंगे, त्वम पूजयसि। इसके बाद हम इसी को प्रथम पुरुष में बदलना देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है दूसरी में अहम इच्छामि, इसको प्रथम पुरुष में बदलना है तो अहम की जगह हो जाएगा प्रथम पुरुष में सह और इच्छामि की जगह पर हो जाएगा इच्छति, क्योंकि प्रथम पुरुष में ती वाले थे। इसके बाद आप अगला देखिए, चा वाला मैं बताती हूँ इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पर प्रथम पुरुष का भी देख लिया और मध्यम पुरुष का, लेकिन उत्तम पुरुष का भी रह गया है। पत्रम पतति, जो आपको ये शब्द दिया है यानी वाक्य जो दिया गया है वो किसका है, प्रथम पुरुष का है और आपको बदलना है उत्तम पुरुष में। तो पत्रम की जगह हो जाएगा अहम और पतति की जगह हो जाएगा पतामी। तो वाक्य हमारा क्या बनेगा, अहम पतामी। वैसे ही आप दूसरा देखिए, यहाँ पर उत्तम पुरुष में फिर से दिया गया है माता पचति, अहम पचामी, क्योंकि अहम के साथ मी वाले यानी माता की जगह लिख दिया अहम और पचति की जगह पचामी। तो अब आप प्रश्न संख्या 6 देखिए। 6 में आपको क्या करना है, बालका पतसि, यहाँ पर एक शब्द गलत है। कौन सा गलत है, जो आपको रेखांकित करके दिया गया है। या तो वाक्य को आपको इसके अनुसार जो दूसरा शब्द होता है उसके अनुसार बदलना होता है या पहले के अनुसार, लेकिन यहाँ पर आपको कहा गया है कि जो रेखांकित किया गया है सिर्फ उसी पद को, उसी शब्द को बदलना है। तो यहाँ बालका पतसि लिखा है और पतसि शब्द जो है हमारा वो है मध्यम पुरुष का और आपको बदलना है किसके साथ, प्रथम पुरुष के साथ। तो बालका पतति। अत्र त्वम पिबामी, पिबामी शब्द किसके साथ मैंने आपको भी बताया था, जिसमें मी वाले शब्द थे अहम के साथ बताए थे मैंने। तो त्वम की जगह क्या लिखेंगे, अहम लिखेंगे। त्वम तत्र नमति, नमति की जगह नमसि। त्वम तत्र किम करोति, तुम वहाँ क्या, करोति का शब्द क्या इसके लिए गलत है और हमें क्या लिखना है यहाँ पर, करोषि, यानी शी वाला शब्द लिखना है। त्वम यत्र किम करोषि, तुम यहाँ क्या करते हो। अहम अत्र पठनम करोषि, तो करोषि की जगह क्या हो जाएगा, करोमि हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अहम के साथ हमने अभी सीखा था ना कि आमी वाले या मी वाले शब्द होते हैं, तो वही शब्द हमारा बदल गया, करोषि की जगह हो गया करोमि। ईशा मम अग्रजा अस्मि, अस्मि की जगह क्या लिखना है आपको, अस्ति, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पुरुष के ही शब्द दिए गए हैं। ईशा मम अग्रजा अस्ति, जिसका अर्थ है यह मेरी बड़ी बहन है।
इसके बाद आप दूसरे पेज में देखिए, दूसरे पेज में जो बताया जा रहा है वो है, ये उसी के आगे का है जो भी आपने प्रश्न संख्या 6 पढ़ा था। मम युतकम कुत्र असि। अब युतकम लिखा हुआ है और वहाँ पर असि लिखा है, तो असि की जगह क्या लिखना है आपको? अस्ति। इसके बाद है सह बालका अस्मि। तो यहाँ पर जो आपको अंडरलाइन करके रेखांकित करके शब्द दिया है वो है शाह। और अस्मि, मी वाले शब्दों के साथ मैंने कौन से बताए थे? अहम वाले। तो आपको शाह की जगह लिखना है अहम। अहम बालका अस्मि। इसके बाद है अहम पाठयसि। तो पाठयसि शब्द किसका है? आपको समझ में आया किसका है? ये शब्द है मध्यम पुरुष का, और जो पहला शब्द दिया है वो है उत्तम पुरुष का। तो आपको क्या करना है? उत्तम का हटा करके मध्यम का शब्द ही लिखना है। तो अहम की जगह आपको लिख देना है त्वम। त्वम पाठयसि। और इसके बाद है सह अंतः आगच्छसि। शाह की जगह आपको क्या लिखना है? शी वाले शब्द हैं तो त्वम लिखना है। तो इस तरह से ये पूरा पाठ आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें जो एक्सरसाइज है, यदि आपने जैसे एक्सरसाइज करने के पहले एक बार फिर से आप इसको अपनी किताब से दोहराएं और उस किताब से देखेंगे तो आप ये पाठ समझ जाएंगे, जो मैंने आपको चार्ट दिया है उसके अनुसार। तो आपको पाठ समझ में आ गया। धन्यवाद।